श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी बैठते ही बैठते मन में आया कि सभी दवाइयों की और सभी चिकित्सा पद्धतियों की आवश्यकता स्वास्थ्य के लिए, निरोग होने के लिए, और हर पैथी हमारे ठीक करने के लिए है। ठीक न हो तो पैथी बदलनी भी पड़ती है, डॉक्टर भी बदलना पड़ता है, दवा भी बदलनी पड़ती है। लेकिन दवा बदलना, डॉक्टर बदलना, पद्धति बदलना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य स्वास्थ्य है। जिंदगी में जितना धर्म सत्संग है, ये हमारे मानसिक पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए। मन में हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, ग्रंथियां हैं, भय है, चिंता है, उसके लिए ही धर्म है, सत्संग है। दुख बढ़ाने के लिए नहीं है, दुख मिटाने के लिए। कभी कभी हम धर्म की बातों से दुखी होते। यदि आपको कोई धार्मिक शिक्षा न मिलती तो आप इतने दुखी नहीं होते। पहले चौंकना नहीं, मेरी बात से घबराना नहीं। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसलिए ही परेशान हैं कि उनके दिमाग में धर्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, मोक्ष बता दिया गया है और वो प्राप्त नहीं हो रहा। या तो बिल्कुल न मालूम होता तो हम बहुत अच्छे होते। यदि इस रास्ते पर चले हैं तो किनारे लग गए होते। बीच का जो स्तर है ये बड़ा खतरनाक है। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। न हम नास्तिक हैं और न हम सत्य को उपलब्ध हैं। न हम ईश्वर भक्त हो पाए न नास्तिक हो पाए। नास्तिक भी ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकता, पर नास्तिक भी कम से कम मौज में है। इसीलिए कबीर साहब ने एक बात कही है, शायद ये उन्हीं के लिए कही होगी। सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। समझदार आदमी रोता है। इस राष्ट्र की चिंता मनुष्यों को है, किसी गधे को, घोड़े को, सांप को, बिच्छू को नहीं। देश बिगड़ रहा है। हम अपने गुरुदेव के समय दिल्ली जब गए, बिरला जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में शांति कुटी में ठहरे। तब युगल किशोर बिरला जीवित थे। आए, बाबा देश का क्या होगा। एक धन दौलत कमाने वाले इतने बड़े पूंजीपति को भी देश की चिंता थी। और हमने सुना है जब धन दिलवाया गया आज़ादी के समय तो शायद बिरला जी ने ही दिया होगा। उस समय देने लायक वही थे जो किसी राष्ट्र की समस्या के लिए दे सकते हैं। जब पाकिस्तान को कुछ धन दिलाया गया था। अर्थात मनुष्य चिंतित है, हमारे बच्चों का क्या होगा। विदेश गए भारत के लोग चिंतित हैं, हमारी अगली पीढ़ी भारतीय रहेगी कि नहीं रहेगी। किसी कुत्ते को चिंता नहीं है, ना अमेरिकन को, ना इंडियन कुत्ते को, ना यहाँ के सुअरों को, ना वहाँ के सुअरों को।
पशु निश्चिंत है, किसका राज्य होगा किसका न होगा, आस्तिकों का राज्य होगा कि धार्मिकों का होगा, हिंदू का होगा कि मुसलमान का होगा, ये चिंता मनुष्य को है जिसकी थोड़ी समझ है। इसी तरह से स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, जिनके अंदर थोड़ा विश्वास है धर्म का उनको चिंता है, जिनके ख्याल में नरक स्वर्ग है ही नहीं। पूरे जानवर हैं, मनुष्यों में भी पूरे जानवर होते हैं। पूरे जानवर का मतलब जिनको न नरक से मतलब न स्वर्ग से। किसी जानवर को अच्छे या बुरे काम स्वर्ग नरक के आधार पर करते नहीं देखोगे। किसी जानवर को पूछो कि तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कहेगा मेरा सहज स्वभाव है, मैं स्वर्ग पाने के लिए नहीं कर रहा, मैं नरक के डर से बुरे काम नहीं छोड़ रहा। उसका जीवन नेचुरल है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। हम प्राकृतिक जीवन को रोकते हैं, काम आया रोकते हैं, क्रोध आया रोकते हैं, भूख लगी तो क्या खाना क्या नहीं खाना सोचते हैं। मनुष्य में थोड़ा बहुत धर्म हर मजहब में है, भले थोड़ा भिन्न है। तो नरक की चिंता किसे होगी, पाप हो गया ये दुख किसे होगा? या तो जानवर को नहीं होगा या नास्तिक को नहीं होगा। पर नास्तिक भी पूरा हो, आधा नहीं। आधा नास्तिक ठीक नहीं है। अपन लोग पूरे नास्तिक भी नहीं, पूरे आस्तिक भी नहीं, बीच के हैं। पूरे आस्तिक होते तो भगवान पर छोड़ देते, मेरे हाथ है क्या, सौंप दिया इस जीवन का। और देखो बहुत अच्छा, खुशी हुई आप सबको। सौंपा हो चाहे ना हो, पर सुन के भी अच्छा लगा। सौंप दिया इस जीवन का सब भार, सौंप दिया ना सब भार, नहीं बल्कि और ज्यादा उठा लिया। कहाँ सौंपते हैं भार? सौंपना आसान है क्या? ये भार सौंपना बड़ा मुश्किल है। कई बार हम पदों में बैठ के रोते भी हैं, और कोई कह दे छोड़ दो, काहे बोझ लिए हो, तो छोड़ा भी नहीं जाता। कोई बड़े पदों में जाकर सुखी नहीं हुए। तुम्हें भी छोटे मोटे पदों का अनुभव होगा। पदों में जाकर कोई बहुत शांति नहीं मिली, लेकिन छोड़ा भी नहीं जाता। बड़े से बड़े त्यागी हम राजनीति में देखते हैं, हटने के समय मन नहीं करता, क्योंकि पद से एक थोड़ी इज्जत जुड़ी हुई है। शांति आंति नहीं है, पर इज्जत जुड़ी हुई है। इसी तरह कई बार धनी होने में कुछ तो लाभ है, बाकी धनी कहलाने का एक लाभ है। बाकी धनी आदमी कोई बहुत निश्चिंत है क्या? आप अपने आप को देखें कि पहले अमीर थे कि अब अमीर हो। अब से 50-40 साल 10 साल पहले की देखो और अब की। पैसा बढ़ा है लेकिन शांति घटी है। तो सारी आध्यात्मिकता, धर्म, सत्संग हमें चिंता से मुक्त करने के लिए है। मेरे जानते यदि कोई अपराधी नहीं है, अपराधी शर्त है, अपराधी नहीं है, अचिंता मुक्त है, समझो ज्ञानी है। आपराधिक वृत्ति के लोग हमसे ज्यादा निश्चिंत हैं। उन्हें किसी को मार दो, किसी को लूट लो, कुछ कर लो। अपन तो करते भी नहीं, मन में आ जाता है तो पूछते हैं स्वामी जी क्या करें, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हम बुरे बुरे ख्यालों से परेशान हैं, वो बुरा करके परेशान नहीं। आतताइयों से परेशान है जनता, आतताई नहीं। ट्रेनों में देखते हैं वो किसी को उतार लिया, बलात्कार करा, अखबार रंगे हैं, चोरी हो गई, फलाने का मर्डर हो गया, पुलिस ने मार डाला। बड़े बड़े अधिकारी पुलिस की चपेट में आ जाते। माने मनुष्य समस्याओं के समाधान के लिए पैदा हुआ था,
और जितनी समस्याएं पैदा की हैं मनुष्य ने, जरा बताइए जानवर ने कौन सी समस्या पैदा की है? सभी समस्याओं को पैदा करने वाला मनुष्य, और मनुष्य को ही परमात्मा ने बुद्धि दी है कि अपनी समस्याओं का भी समाधान कर ले और संसार की समस्याओं का भी समाधान करे। विज्ञान देकर, विज्ञान की खोजें करके मनुष्य की समस्याएं हल करने की कोशिश की है, पर फोन आए, इंटरनेट आए, लड़की लड़कों की समस्या बढ़ गई। जो बच्चे तुम्हारे आवारा नहीं होते, संपर्क ही नहीं होता, वो फोन और इंटरनेट से मिल लेते, करोगे क्या? गर्भ परीक्षण किया गया कि लोग लड़कियों से परेशान थे या लड़के नहीं होते थे, ये एक समाधान ढूंढा, वो समस्या बन गया, लड़कियां घट गईं। पंजाब में, हरियाणा में लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों में 750 रह गई। थोड़े दिन यदि विज्ञान ऐसे ही अवसर देता रहा, यद्यपि छूट नहीं है, गर्भ परीक्षण पर रोक लग गई, पर पैसे के लिए परीक्षण किए बिना डॉक्टर मानेंगे नहीं। हमें पैसा चाहिए, चोरी से परीक्षण होगा, चोरी से गर्भपात हो जाएगा, लड़कियां समाप्त की जाएंगी। लड़कियां समस्या हैं। हर माता पिता लड़कियों के बढ़ने से डर रहा है, दहेज कहां से लाएगा? तो समस्या का समाधान ढूंढते हैं, समस्या बढ़ जाती है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तलाक का कानून बनवा दे गए कि दे सकते हो। हिंदू में तो कोई तलाक बोलो था? अच्छा, जवाहरलाल बुरे आदमी थे? मेरे जानते बुरे नहीं थे। उन्होंने तो देखा स्त्रियां नरक में हैं, पति सता रहा है, उस नरक से बचाने के लिए तलाक एक समाधान था। तलाक समस्या का समाधान था, आज तलाक समस्या है। जो भी हम लोग रास्ता खोजते हैं अच्छाई का, वो बुराई में बदल जाता है। अपन एक कानून बनाते हैं कि लोग गड़बड़ न करें, पुलिस वालों को लूटने का मौका मिल जाता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, आत्मीयता नहीं है, ये इंडिविजुअलिटी में जीता है, मैं सुखी रहूं औरों का चाहे कुछ हो, मैं अमीर बन जाऊं बाकी का कुछ हो, मेरी जाति मेरा मजहब बस मैं, बस बाकी चाहे कुछ हो। इसलिए एक मजहब दूसरे मजहब से, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से, एक परिवार दूसरे परिवार से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या बन रहा है। और ये बनने के बाद अपना कोई लाभ नहीं कर पा रहा। पति पत्नी को सता के कोई सुखी नहीं है, पत्नी पतियों को दुखी करके कोई सुखी नहीं होते, बेटा बाप से सुखी नहीं है, बेटे बाप से सुखी नहीं है। और सुखी हम किसी से नहीं हो सकते। जब सुखी होंगे हम अपनी विवेक से, सदहृदय से सुखी होंगे। और अपने सुख का रास्ता बाहर को नहीं है, भीतर को है। जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित स्थिर होती हैं, बुद्धि भी जहाँ चेष्टा नहीं करती, वही परम गति है, वही समाधि है। जब हम जागते हुए मृत्यु भय चिंता मेरे तेरे के इस जाल से, जो मकड़ी की जैसे जाला बनाती है ना और फंस जाती है, हम भी अपने दिमाग से तमाम जाला बुन रखा है, उसी जाले में फंसे। इस जाले से छूटने के लिए सत्संग है। कोई मनोरंजन नहीं, क्षण भर का मनोरंजन तो टीवी में हो जाता है, ताश खेलने में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है। देखो, क्षणिक मन की प्रसन्नता के लिए हम नहीं कुछ कर रहे। इस जगत की समस्या का स्थायी समाधान,
हमको टाइम और समय बदले और दुखी सुखी हो, नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता। प्रातः मैंने कहा था कि स्वप्न में क्या नहीं होता, सब होता है। स्वप्न में सब कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे ही जन्म, ऐसे ही मरण, बुढ़ापा, दुकान, धंधा, लड़ाई, सब स्वप्न में होता है। पर स्वप्न से हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमारी समझ में वो झूठा है। वही जो स्वप्न में होता है सब यहाँ होता है। यहाँ क्यों दुखी हैं? क्योंकि ये सच है। संतों ने बार बार बताना चाहा कि ये भी स्वप्न है। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। देहो हम जपना छोड़। शिवोहम बोल जरा प्यारे, शिवोहम बोल, तू कौन है सोच, क्या यही है? जरा देखो, यदि शरीर ऐसे ही हो और ऐसे ही अभी भी है, न आँख बिगड़ेगी, न शरीर, न पैर, आपको नींद आ गई, शरीर से क्या मतलब रह गया? तो शरीर और चीज है, इसमें जग कर देह को मैं कहने वाला और है। तुम जब सोए होते हो तब इस देह से मतलब है, जागे इस घर को, इस देह को मैं कहने लगे। घर ने कभी आत्मा को मैं नहीं कहा, मैंने ही देह को मैं कहा। यदि तुम्हारा प्राणांत हो जाए या नींद में हो, स्वप्ने में हो, तब भी इससे कोई लेना देना नहीं। तो जो स्वप्न में था वही तो जागृत में आया है, जो स्वप्न में था वही तो गहरी नींद में था, जो गहरी नींद में था वही तो जाग के आ गया, जो वृक्ष था वही बीज बन गया, जो बीज था उसी से अंकुर निकले और वृक्ष बन गया। जो है नहीं वो कभी आ नहीं सकता। यदि नींद में तुम होते नहीं तो जगाने से आ जाते। आप कमरे के अंदर हो, हमने दरवाजा खटखटाया, आप उठ गए, तो कमरे के भीतर हो तभी तो उठ गए। कोई होता ही नहीं, हम खटखटाएं तो कौन उठ जाएगा? तो बीज को बोया, अंकुर निकल आया, तुम सोए थे, हिलाया तो तुम जाग के होश में आ गए। यदि तुम सोने पर होते ही नहीं तो आप आ जाते। बीज में वृक्ष छिपा ही ना होता तो बोने से निकल आता। कोई ऐसा साइंटिस्ट है कि जो नहीं है उसे भी पैदा कर दे? इसीलिए भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि दुनिया पैदा वैदा नहीं होती, तुम भ्रम में हो। वृक्ष जब नहीं दिखने लगता तो उसका नाम बीज है, जब बीज दिखने लगता है उसका नाम वृक्ष है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सृष्टि अव्यक्त थी, फिर व्यक्त हो गई। यदि व्यक्त से अव्यक्त हो गई, इसमें दुख की क्या बात है? बल्कि निश्चिंत रहो, जो वृक्ष दिखता था नष्ट हो सकता था, काटा जा सकता था, खत्म हो सकता था, अब वो बीज रूप में विद्यमान है, अब वहां कोई नष्ट नहीं हो सकता। नींद में सब कुछ सुरक्षित है। महाप्रलय में, मृत्यु में समाप्त नहीं होते, नींद में आप समाप्त हो जाते हो। नींद का पता है, चलो मौत का ठीक ठीक अंदाज नहीं है, पर गहरी नींद में आप मर गए होते हो क्या? इसीलिए कोई हिला देता है, जगा देता है, या नहीं हिलाता जगाता, थोड़ी देर बाद आप ही नींद खुल जाती है, आप आ जाते हैं। और आप यहाँ हैं इस देह में, कोई ना ले जाए, तुमको माँ ना सुलाए, बाप ना सुलाए, कोई ना कहे, तब भी आप थोड़ी देर देह को भूल के नींद में चले जाते हो। ये जाने और आने की प्रक्रिया नेचुरल है। जो जगता है वो सो जाता है, जो सोता है वो जग जाता है, जो देह में आता है देह को छोड़कर जाता है, जो देह को छोड़कर जाता है वो फिर आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, जातस्य ध्रुवोर्मृत्युर्
जातस्य ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जब हम गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, देखो मैं सत्य बोलता हूँ आपके सामने, जब गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं तो हम रीझ जाते हैं कि हमारे अवतारों ने, गुरुओं ने, उपनिषदों ने वो दिया है कि यदि उसको हम समझ लें तो निश्चिंत हो जाएं, मुक्त हो जाएं, धन्य हो जाएं। दुर्भाग्य से अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा को अफीम कहा जा रहा है, और जो अफीम दे रहे हैं समाज को वो धर्म कहा जा रहा है। केवल वोटों की राजनीति के कारण जो सांप्रदायिकता है, कट्टरता है, जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उनके तलवे चाटे जा रहे हैं। और जो ये पवित्र संस्कृति, सभ्यता को प्रकट करने वाला, आत्मज्ञान, आत्माराम बनाने वाला, किसी के साथ अन्याय न करने की प्रेरणा देने वाला, बहुत लोगों को तो प्रेरणा यही है कि दूसरे को जीने का अधिकार ही नहीं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। हमारे भगवान क्या कहते हैं? स्त्री का धर्म है, ब्रह्मचारी का धर्म है, सन्यासी का धर्म है, हाँ वानप्रस्थ का धर्म है, राजा का धर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेया। एक योद्धा क्षत्रिय का धर्म है, मिलिट्री में भर्ती होने वाले का धर्म है, एक पुलिसकर्मी का धर्म है, एक बॉडीगार्ड का धर्म है, एक साधु का धर्म है। जो जहाँ है वो अपने धर्म का पालन करे। साधु को जरूरी नहीं कि गृहस्थ धर्म का पालन करे, गृहस्थ को नहीं कि तू साधु बन, पुलिस को नहीं कि तू बुद्ध बन जा। मिलिट्री के आदमी को बुद्ध बनने की प्रेरणा नहीं है। बुद्ध को नहीं कहा जाता कि तू मिलिट्री में भर्ती हो जा। तू जहां के लायक है, बस जो पुर्जा जिस मशीन में जहां फिट हो सकता है वहां फिट हो जा, बस। मशीन चलनी चाहिए, मशीन चलेगी, जहां का पुर्जा वहां नेट बोल्ट कस दो, मशीन ठीक। कोई हमें नेट उखाड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जो गल जाए, बिगड़ जाए, उस जगह दूसरा लगा दो, बस। एक राजा मर जाए तो दूसरा बना दो। एक राजा को मारकर राजा बनाने की जरूरत नहीं है। जो राजा बिगड़ गया, बूढ़ा हो गया, उसके नेट बोल्ट की जगह दूसरा राजा बिठा दो। यहाँ कोई शौक पड़ी है राजा बनने की? पर तो हाय 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 हाय, हम सत्ता में, हम सत्ता में, हाय हाय हम सत्ता में। जैसे तुम ही बने रहोगे। अरे कल, आज नहीं कल चले जाओगे, मर जाओगे। देश को बर्बाद करके क्यों जाओ? ऐसे तो पहले ही चले जाओ तो अच्छा है। और मिलेगा क्या? 4 दिन कुर्सी में मिल क्या जाता है? पागल हुए लोग हैं। अरे कल जाना है, आज तैयार रहो, कल छोड़ना पड़ेगा। अभी क्या जरूरत है कि तुम जाओ? हाँ, जो देश का काम करे सो जाए, जो फिट बैठता हो वो काम करे। मुझे कोई जरूरत है कि मुझे वहां जरूर पहुंचाया जाए। राम को राजा बनने का अवसर आया, फिर भरत आए, राम वनवास को चले गए। न तो राम को बहुत जरूरत है, न भरत को है। दोनों विचित्र खोपड़ी के आदमी, न राम राजा बनने को तैयार और न भरत बनने को तैयार। और भरत तो ये कहते, बरबस राज देव मुहि जबहि। जब तुम मुझे जबरदस्ती राजा बनाओगे तो रसा रसातल जाई तबहि। ये धरती रसातल को चली जाएगी। क्या ये अर्थ समझ में आया आपको? क्यों चली जाएगी? क्या भरत के राजा बनाने से रसातल को चली गई? जरा सोचें। और भरत क्या खराब थे जो रसातल को जाएगी? पर भरत कहते हैं कि यदि मुझे आप जबरदस्ती राज्य देंगे तो धरती रसातल को चली जाएगी, अर्थात पतन हो जाएगा। एक परंपरा है, एक संस्कार है, कोई सोचता ही नहीं कि मुझे बनना है। अभी बड़े भाई के रहते छोटा भाई सोचता ही नहीं कि मुझे राजा बनना है। तुम एक बीमारी पैदा कर जाओगे
फिर अन्य भाई भी सोचेंगे कि ये क्यों मैं बैठूं, और अंत में तो एक भाई दूसरे भाई को मरवाकर सत्ता पर जाएगा। अभी ये रोग नहीं लगा, ये नया रोग पैदा मत करो मुझे राजा बना के, नई बीमारी खड़ी हो जाएगी। आज सब राजा बनने को तैयार है। मैंने देखा चुनाव के दिनों में गधा भी टिकट मांगता है, देखा होगा आपने। जिनमें कोई अकल नाम की चीज नहीं है, जो कोई अच्छे काम नहीं करने वाले, वो भी उम्मीदवार हैं, और टिकट ना मिले तो पार्टी को हराने में लग जाते हैं। एक पार्टी तुम भारत की बताओ जिसके हराने वाले उसकी पार्टी में ना हो, बताओ। जिनको हम राष्ट्रभक्त कहते हैं उनमें भी भीतरघात होती है टिकट न मिलने पर। हर आदमी अपने को योग्य समझे बैठा है, दूसरा कोई योग्य है ही नहीं। ये अहंकार की महिमा, ये नासमझी। और भी घर की समस्याएं हैं, कोई राजनीति में नहीं। कभी भी मैंने इनसे जानकारी ली तो पति के अलावा बिल्कुल ये निर्दोष हैं, सब गलती पति की। और जब पतियों से पूछा, सारी लिस्ट इनकी दे दी, सब गलतियां इनमें हैं आदमी तो साक्षात देवता ही है। बेटा बाप की शिकायत करता है, बाप बेटे की करता है, अपने में कोई कमी है ही नहीं। मैंने सुना भगवान ने जब दुनिया बनाई तो कान में कह दिया सबसे अच्छे तुम ही हो। बस ये और सब कुछ भूल गया, पर ये इसको याद है कि सबसे अच्छा मैं हूं, सारी गलतियां औरों की। आपको कैसा लगता है? आप भी अपने को ही अच्छा समझते हैं, दूसरे गड़बड़ है। हमारे पास चूंकि शिकायतें आती हैं तो हम तो सुन सुन करके एक ही फैसला है कि तुम दोनों गलत हो। एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और दूसरे को तुम देख नहीं सकते, दूसरे को सिर्फ मानते हो। दूसरा कितना है, जैसे मेरे सपने तुम नहीं देख सकते, तुम्हारे सपने बोलो मैं देख सकता हूं? नहीं। तो तुम्हारे मन को मैं नहीं देख सकता, मेरे मन को तुम नहीं देख सकते, और आरोप लगाते हैं ये भीतर से मेरे लिए जलता है। लो, ये कह देते कि मुझे गाली दी तो मैं मानता, कहते भीतर से जलता। पति पत्नियों में लड़ाई होती है तो ये तक सुना है, तुम तो मुझे चाहती नहीं हो। वो कहती तुम तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, और तुमने तो शादी मतलब के लिए की थी। अरे भाई, छोड़ने के लिए कोई शादी करता? लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो शुरू से नियत रख के कि छोड़ देंगे आगे चल के, मतलब निकालो। नहीं, शादी कोई भी छोड़ने के लिए नहीं करता, पर धीरे धीरे भ्रम पैदा होते जाते हैं, छोड़ने की नौबत आ जाती है। यदि आपके पास विवेक है, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इस संसार सागर से विवेक से ही पार जाएंगे, हरि की गुरु की करुणा से। हरि की करुणा हो तो गुरु मिलते हैं, गुरु की करुणा हो तो विमल विवेक मिलता है, विमल विवेक मिल जाए तो भवसागर से पार हो जाते हैं। कोई हमें करेगा नहीं, हो जाएंगे, थोड़ी सी समझदारी, बाकी क्या है ये। असल में तो थोड़ा पीछे जाओ, पार ही बैठे, सागर के ऊपर लहरें हैं, 50 फुट नीचे जाओ कहीं कोई लहर नहीं है, कोई हलचल नहीं है, सब ऊपर ऊपर ये जगत है। भीतर जाओ तो थोड़े स्वप्ने हैं, और गहरे जाओ तो वहाँ स्वप्ना भी नहीं है, वहाँ सत्य है, समाधि है। तुम पीछे लौटो, जागृत में आते हो इंद्रियों के तल पर, जागते हो तो इंद्रियों के तल पर आते हो, ये दुनिया है। और अंदर जाते हो तो सुना देखा हुआ एक स्वप्न है, संग्रह है, अजायब घर है, संग्रहालय है, सब दिमाग में संग्रह हैं, वर्षों की चीजें। चेतना केंद्र, मध्य बोध, सीमा प्रांत, ये हमारे भीतर दुनिया जमा है, वही सोचते रहते हैं।
कई लोग 20-20, 50-50 साल की पहले की बातें लिए जल रहे। आज कोई दुख नहीं दे रहा, पुराना दुख, पुरानी बातें याद कर करके हम दुखी होते हैं। पहले के अच्छे दिन याद करते हैं फिर रोते हैं। बचपन के दिन आपके अच्छे बीत गए हैं, बड़े प्यार में पले हो, माँ का प्यार मिला है, उस समय कोई समस्या नहीं थी। अब वो बचपन की तरह का प्यार आज मिलता नहीं है, सयाने हो गए। और तो छोड़ो, हम अपना अनुभव बताएं। जब कोई नया आता है उससे हम नाराज नहीं होते। जैसे तुम हो ना, आओगे, तुमको प्यार से मिलेंगे, प्यार से बात करेंगे। जब चेला बन जाओगे तब डांटेंगे, नहीं समझे? क्या करें? इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ डांट नहीं खानी तो चेला मत बनना मेरे, फिर प्यार मिलेगा। क्योंकि जब तक बने नहीं हो तब तक अपन पटाएंगे, जब पट गए तब फिर डांट पड़ेगी। यही है, जब तक ब्याह नहीं हुआ बातचीत चलती है तब बड़ा प्यार आता है। ये लव वालों का भी बड़ा प्यार चलता है, पर जब मैरिज हो जाती है तब कीड़े कोको, फिर लड़ाई शुरू होती। ये लव के समय लड़ाई नहीं चलती, मैरिज के बाद चलती है। फिर अपेक्षाएं शुरू होती हैं कि तुम ये नहीं, तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे नहीं। पहले क्या शिकायत करोगे? तो मनुष्य उलझता जाता है। आप भाग्यशाली, सुलझना सीखो। तुम औरों का भी मार्गदर्शन करो, अपना भी मार्ग खोजो। तुम्हारे भीतर मार्ग है, लौटो, वहाँ कोई समस्या नहीं। वहाँ सत्य है, सृष्टि नहीं। वहाँ सत्य है, कोई स्वप्न नहीं। वहाँ निर्विकल्प है, कल्पना नहीं। यहाँ तो कल्पनाओं का जाल है। इसलिए ध्यान, आत्मज्ञान, सत्य का विज्ञान, सदैव सौमेदम अग्रासीत। पहले एक सत्य था, अतोन्यदार्थम, फिर उससे जो हुआ सब झूठ है, जो हुआ स्वप्न है, जो हुआ सृष्टि है। सत्य तो सृष्टि के पहले था, सत्य पहले था, सृष्टि बाद में हुई। पहले सत्य था, फिर सब कुछ बना। जो बना वो मिटेगा, जो बनता है वो मिटता है। वो कल्पना नहीं है, मिटेगा ही मिटेगा। अब मिटे, तुम उसे बचा ही नहीं सकते। जो मकान बना है, हमारे रहते न सही, बाद में सही, कभी न कभी पुराना होके गिरेगा। ये जो पुल बनते हैं इनकी भी आयु होती है, कितने वर्ष का था, अब इसे गिरा देना चाहिए, नया बनाना चाहिए। सब चीज़ें पुरानी होती हैं, दुनिया भी पुरानी हो रही है, सूर्य भी पुराना हो रहा है। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि सूर्य का तापमान घट रहा है, अब वो पुराना हो जाएगा, एक दिन सूर्य बुझ जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब भी बीज रहेगा, उस बीज से फिर सृष्टि निकल पड़ेगी। जब संसार नहीं रहता तो परमात्मा रहता है, और परमात्मा में सृष्टि के बीज रहते हैं। वो पुनः यथा पूर्वम अकल्पयत, वेद ये कहता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले था फिर निकल आया। तुम सोने के पहले जितने पढ़े लिखे हो, सोने के बाद जब उठते हो तो अनपढ़े निकलते हो। जो वकील सोया तो वकील उठता है, डॉक्टर सोया डॉक्टर निकलता है, मास्टर सोया मास्टर निकलता है, और दुखी सोया दुखी जगता है, सुखी सोया सुखी जगता है, चोर सोया सुबह चोर उठता है, साधु सोता है सुबह साधु उठता है। महाप्रलय में जैसे तुम थे मृत्यु के पूर्व, तुम लौट कर फिर वैसे ही आ गए। अज्ञानी भटके लोग मृत्यु में लीन हो जाएंगे, उतनी देर चैन रहेगी, आएंगे फिर ज्यों के त्यों। चिंतित आदमी जब नींद में होता है तो निश्चिंत होता है, स्वप्न नहीं कहता, गहरी नींद, जागता है फिर चिंता। इसलिए जो ध्यान में जाकर सोते हैं, जो मुक्त होकर सोते हैं, वो मुक्त होकर जगते हैं। इसलिए पहले ध्यान, एक शब्द का प्रयोग होता है योग निद्रा। पहले योग फिर निद्रा। पहले ध्यान में जाओ, शांति तक पहुंच जाओ, निर्विकल्प हो जाओ,
आत्माराम हो जाओ, फिर सो जाओ। मैं दिन में कितने बार सोता हूं, कितने बार जगता हूं। ध्यान करते करते सो जाता हूं, फिर जगता हूं, तो फिर ध्यान में सोने के बाद जब आदमी उठता है तो ध्यान में उठता है। एक बात मैं पहले के अनुभव की बताता हूं। पहले मैं प्लेटफार्मों में भी सोया हूं, तो कभी 100-200 रुपए पड़े होते थे जेब में। उस जमाने में रुपए कहाँ होते थे, अब तो भिखारियों के भी ज़्यादा होते हैं। पहले उस समय जब हम गुरुदेव के समय रहते थे तो भारत में 3 धनियों का नाम सुनते थे, टाटा, बिरला, डालमिया। अब कितने टाटा, कितने बिरला विश्व में। पहले लखपति एक सोच थी। खैर, तो रात को 100-200 रुपया जेब में पड़े तो पहले तो टटोल के ही सोए। नींद आ गई। जब नींद खुली हमारा हाथ जेब में जाता था, है कि नहीं है। आपका तो नहीं जाता होगा। मनुष्य का नियम है, नियम। जिसकी चिंता में सोओगे उसकी चिंता में उठोगे। यदि आप ब्रह्म चिंतन आत्माराम होके सोते तो जगते तो तुरंत प्रातः उठते ही आत्मस्मरण आता। ध्यान में सोए तो जब नींद खुली ध्यान में उठे, आत्मस्मरण करते। जैसे मैं आ गया, देह आ गया नहीं, चिंता आ गई नहीं, मैं जाके सोया, जागा। सबसे पहले मेरी चेतनता आई। संसार तो बाद में आता है, चेतनता पहले आती है। संसार आरोपित तो होता है। तो जो पहले ही कपड़े उतार के सोया है नंगा जगेगा। जो नंगा सोया वो कपड़ा पहने नहीं उठेगा। जो कपड़ा पहने सोए कपड़ा पहने जगेगा। अर्थात जो देह और इंद्रियों को पकड़े पकड़े सो गया वो सुबह वैसे ही देहोहम में उठेगा। जो शिवोहम होके सोएगा, चैतन्योहम, एक पुस्तक का नाम है देहोहम से चैतन्योहम तक। बहुत छोटी सी पुस्तकें हैं जिसका सेट हमारे कोमलानंद जी बोलते हैं। तो देहोहम से चैतन्योहम तक, देहोहम में जीते हैं, फिर इंद्रियोहम में जीते हैं, फिर मनोहम में जीते हैं, फिर हम धीरे धीरे अहंकार में जीते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि चित्त अहंकार हम नहीं। ये उतारना है। 3 शरीर हैं, 5 कोश हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इनको उतारना है, नंगे होना है। मेरी एक पुस्तक का नाम है नंगा परमात्मा, और हम एक कहावत कहते हैं, नंगा खुदा से चंगा। अर्थात जिसने आवरण हटा दिए, शरीर, मन और कारण अज्ञान, 3 शरीर हटाए। 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 आवरण जो हटा देता है, 5 कोशों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लेता है, फिर ठाठ से वहां सो जाए। काम निबेड़ कर सोए, सुबह काम से मुक्त जगेगा, निश्चिंत जगेगा। जिसके काम अधूरे हैं वो सो भी जाता है तो जागते ही चिंता पकड़ लेती है। इसलिए सेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है। सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठ हो। समाधिनिष्ठ पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष चैन से सोता है, ऐसे विश्राम करता है। कोई पढ़ते पढ़ते नहीं सो जाता, लेते चिंता करते करते अचानक नींद नहीं आती, निश्चिंत होके फिर सोता है। कई बार गाड़ी चलाते चलाते लोग सो जाते, हमने देखा। अभी अभी जब मैं वाशिंगटन में था तो एक किरीट अंजारिया गुजराती, वो कार चला रहे थे। एक बार सूंघ गए तो मैंने उनको हाथ मारा। फिर एक जगह लाल लाइट थी, गाड़ी खड़ी की थोड़ी फासले से, तो उतने में मौका मिल गया इन्हें, तो फिर सो गए।
तो आगे वाली गाड़ियां चल पड़ी, ग्रीन लाइट हो गई, वो चलाए ही नहीं। तो मैंने कहा चलाओ, तब चलाया। ऐसे ही हम किताबें पढ़ते सो जाते हैं, चिंता करते करते घर की सो जाते हैं। कोई निश्चिंत होके नहीं सोते। तुम घर जाके नहीं सोते, सो के घर पहुंचा दिए जाते। जैसे कोई बच्चा सोता हुआ यहाँ ले आए, यहाँ सोया रहा, और जब यहाँ से लेके गए तब उसकी नींद खुले। वो जानेगा नहीं कि हम कहीं गए थे सत्संग भवन में, उसे पता ही नहीं। हम जहाँ जाते हैं उस परमात्मा से परिचित नहीं होते, पहले नींद आ जाती है। नींद में कहाँ गए कहाँ न गए पता ही नहीं। तुम अपने घर आत्मा में पहुँचो, फिर सो। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, तुमसे पूछ लूँ, अभी फिलहाल मैं पूछूं तो आप कहाँ रहते हो, कहोगे कलकत्ते में। कलकत्ते में भी आपका हावड़ा है, क्या है वो, मुझे अलग अलग नाम नहीं मालूम, वहाँ रहते हो। फिर अमुक मोहल्ले में घर पे रहते हो। अच्छा, यदि मैं आपके घर में भी चलूं, मान लो किसी के घर चलूं और मैं पूछूं इस घर में आप कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे बाथरूम में रहता हूँ। सच बोलो। लेटरिन में कहोगे मैं रहता हूँ, किचन में कहोगे मैं रहता हूँ। आखिर घर तुम्हारा, पूरा घर तुम्हारा, पूरे घर में जाते हो। कौन ऐसा है जो लेटरिन में जाते ही नहीं? आप तो नहीं जाते ना? जाते हो, बड़े समझदार हो। पूरे घर में जाते हो, कमरे में जाते हो, पर रहने की जगह आपकी कौन है? बेडरूम। उसको आपको रहने की जगह, ये पिता की जगह है, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ मेरे भैया रहते हैं। ये स्टडी रूम है, वो लेटरिन का है, वो बाथरूम का है, वो किचन है, जरूरी सब है। आपसे मैं पूछूं, आँख में आके देखने लगते हो, सुनने लगते हो, चलने लगते हो, बोलने लगते हो, कल्पना में रहते हो। तुम्हारे रहने की जगह कहाँ है यहाँ बताओ? मैं तुम्हें इनाम दूं यदि बता दो रहने की जगह। तुम तो मुझे देने वाले नहीं। बताओ तुम कहाँ रहते हो? देह तुम्हारा है, सब अंगों का इस्तेमाल करते हो, सब अंगों का प्रयोग हो रहा है, पर तुम कौन हो और रहते कहाँ हो? तुम सोने में कहाँ जाते हो? दिन भर तो फिरते हो, इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में, कहाँ जाके सोते हो? अच्छा, तुम जाके सोते हो कि सो के जाते हो? घर वाले में, घर में बताओ, इस घर में तुम जाके सोते हो या सो के जाते हो? जाके सोते हो। यहां सो के जाते हो? जाके सो, बात बन गई। इसलिए पहले जागे हुए जाओ, कहां आपकी जगह है वहां जाके सो जाओ। जहां स्वप्ने नहीं है, जहां संसार नहीं है, हों बासी उस देश को, जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। मैं वहां का रहने वाला हूं। निरंकार, जहां निराकार, वहां रहने वाला हूं। जहां इंद्रियां नहीं है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि न तत्र चक्षुर्गच्छति। मैं वहां का रहने वाला हूं जहां आंखें नहीं जाती, यहीं रह जाती। न मनो, वहां मन नहीं जाता। गए हो वहां जहां मन नहीं जाता, गए हो वहां जहां आंखें नहीं जाती, पर सोए पहले हो, गए बाद में हो। यदि आंखें छोड़ के जाते, यदि मन छोड़ के वहां जाते, तो आप उस घर का पता जानते, क्योंकि होश में गए हो। ध्यान है होश में जाना, ध्यान है उस सत्य तक पहुंचना जहां मन जाता नहीं। आप मन को लेके जाना चाहते हो भगवान तक, वहां भगवान तक मन नहीं जाता। ये इंद्रियां वहां तक नहीं जाती, ये तो संसार में ले जाती हैं। रूप में ले जाएंगी, शब्द में ले जाएंगी, गंध में ले जाएंगी, स्पर्श में ले जाएंगी, और तक और को मिलने के लिए मुझे देह चाहिए। बेटे को मिलने को, बाप को मिलने को, पत्नी को मिलने को, रुपए को गिनने को हाथ चाहिए, इंद्रियां चाहिए, पर परमात्मा में जाने को इंद्रियां नहीं चाहिए। इसलिए गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया। जहां इंद्रियां जाती हैं वो संसार है, जहां बिना इंद्रियों के हम जाते हैं अतीन्द्रिय,
बिना इंद्रियों के हम जाते हैं, वहाँ सत्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, निराकार है, अकाल पुरुष है और कालातीत है, महाकालेश्वर है। और वो हम जा सकते हैं आँख छोड़कर, कान छोड़कर, मन छोड़कर। इसीलिए परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये इंद्रियां बाहर ले जाती हैं, अंदर नहीं। इसलिए आँख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। अंदर की यात्रा, बहुत सामान लेके नहीं जा सकते, इंद्रियां लेके नहीं जा सकते। जितना साथी बनाओगे वो यहीं रुक जाओगे। पियक्कड़ को लेके जाओगे तो ठेके पहुंच जाओगे। हाँ, वो दोस्त ले जाएगा। इसलिए बाहर जाने को कार चाहिए, ट्रेन चाहिए, फ्लाइट चाहिए, और जितनी की है लौटने को भी चलो ट्रेन चाहिए, और लौटने को फिर टैक्सी कार चाहिए, घर आने तक चाहिए, और फिर बेडरूम में जाने के लिए कार चाहिए। बोलो, अपने आराम की जगह कोई कार लेके जाओगे, फ्लाइट लेके जाओगे, सब छोड़ो। ये तो बाहर जाने का। बाहर जाना हो तो इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए। अंदर जाना हो वापस तो न इंद्रियां चाहिए न मन चाहिए। इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति, ये मेरा बनाया श्लोक नहीं है, उपनिषद का है। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि यदि हम सत्य बोलते हैं तो पहली बात ये कि हम जो भारत में उपनिषदों ने, ऋषियों ने, वेदों ने कहा उसी को मानते हैं। हमारा कोई अलग मजहब नहीं। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ आंखें नहीं जाती। न मनो, न मन जाता है। न विद्मो न भी जानी, न मैं जान पा रहा हूँ कि वहाँ कैसे जाएं, क्योंकि ये तो जाते ही नहीं, ये तो यहीं रह जाते हैं। और वो कौन है? कैन वो आँखों की आँख है। चक्षुषस्य चक्षु, मनो वो मन का मन है, वो इंद्रियों की इंद्रियां हैं, प्राणों का प्राण है। उसके बिना ये नहीं है। उससे प्राण, उससे मन, उससे इंद्रियां जीवंत होती हैं। वो इनके बिना जीवित रहता है, पर ये उसके बिना जीवित नहीं रहती, ये मर जाती है। ऐनक आपका आंख से हटा दें, फिर क्या देखेगा? तो ऐनक से भी आंख देखती है, आंख से भी आप देखते हैं, मन से भी आप जानते हैं। आपके बिना मन क्या कर सकता है? आपकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। पर आप अपनी सत्ता से परिचित नहीं हैं, तो बधाई के पात्र हैं आप। अब 5 मिनट थोड़ा ध्यान करेंगे। सरल प्रयोग, आंख बंद कर ले। एक बार आप अपने ध्यान को श्वास पर ले जाएं। और जब श्वास आने लगे तो संकल्प से रा से श्वास खींचें और मां से छोड़ दें। चाहे धीमी श्वास लें, चाहे लंबी श्वास लें, चाहे तेज श्वास लें, पर रा से खींच लें, मां से छोड़ दें। इसके लिए बाहर के शरीर और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल आपके मन की थोड़ी जरूरत है, आगे चलकर मन की भी जरूरत नहीं। आप अंतर ध्यान में जाएं। अंदर, बाहर बहुत दिन देखा, अब अंदर देखो। बाहर बहुत कुछ जाना, अब अंदर जानो। तो पहला ध्यान भीतर से शरीर का अनुभव, फिर चलती हुई श्वास का अनुभव। उस चलती हुई श्वास में रा म, अंदर जाती हुई श्वास। अंदर श्वास को पूरक कहते हैं, निकालने को रेचक कहते हैं। अंदर लेने को इंग्लिश में इनहेल कहते हैं और निकालने को एक्सेल कहते हैं। अंदर श्वास लेते में रा और निकालते में माँ। जबान से नहीं बोलना है। 4 वाणियाँ हैं, हम तीसरी वाणी का प्रयोग करें। संकल्प वाणी,
ना कि ये वाणी, बोलने को वैखरी बोलते हैं। उपांशु जप में आवाज़ नहीं आती, जबान हिलती है, लेकिन आज न उपांशु जप है न वैखरी वाणी से जप है, केवल संकल्प है, स्मरण है, राम। आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, अवेयर हों, होश में हों कि राम, और भूल जाएं। इतना सजग हों, चैतन्य हों कि रा और माँ, रा से श्वास लीजिए और माँ से निकालिए। लक्ष्य है राम, श्वास भी लक्ष्य नहीं है। श्वास तो जानवर भी लेते हैं, हम केवल श्वास नहीं ले रहे, हम भगवान के भक्त हैं, नाम सुमिरन कर रहे हैं। अंदर सजग रहें, मैं होश में हूँ, बिना इंद्रियों के मैं हूँ। इंद्रियां वहाँ नहीं हैं, पर मैं हूँ। और जबान से जाप नहीं करते, इन आँखों की वहाँ ज़रूरत नहीं, इस जबान की वहाँ ज़रूरत नहीं। वहाँ आप जीव, जीव नहीं जीव चाहिए, जीव। तुम जीव हो, रा माँ, रा माँ, रा माँ, रा माँ। बहुत प्यार से, बहुत भक्ति से, बहुत एकाग्रता से, राम। बस राम नाम के इन 2 अक्षरों में शांति है, भक्ति है, मुक्ति है, समाधि है, परम लाभ है। इन 2 अक्षरों को पकड़ें, राम, राम। भीतर लौट जाओ, भीतर चले जाओ, सावधान हो जाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, सजगता बढ़ाओ, होश बढ़ाओ। राम, 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 राम। हो वहाँ चेतनता के लिए कान जरूरी नहीं है, चेतनता के लिए आँख जरूरी नहीं है, चेतनता के लिए और मन और इंद्रियां जरूरी नहीं है। चेतनता के लिए आपका होना जरूरी है। अंदर की सूरत जगाओ। मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरी सूरत सुहागन जाग। ये विवाहिता सूरत, इसका पति परमात्मा है। ये सूरत तो सुहागन है, इसका पति परमात्मा है। हम परमात्मा के पास पहुंच रहे हैं। मेरे पिया की शून्य महल में सेज पिया की, मेरे पिया की सेज शून्य महल में है। मेरा पिया मुझे अकेले में मिलता है, भीड़ भाड़ में नहीं। जब मैं भीतर जाऊंगा, मेरे पिया से मिलन होगा। हर जीव स्त्री है, परमात्मा सबका पति है। जीव पुत्र है, परमात्मा हम सब जीवों का पिता है। हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। हम चैतन्य हैं, वो चैतन्य है। हम चैतन्य, वो चैतन्य। हमारी चैतन्यता क्षणिक है, वो नित्य चेतन है। हम इंडिविजुअल हैं, वो व्यापक है, वो कॉस्मिक है। मैं एक देशी हूँ, चेतन, वो व्यापक है चेतन। हम गुणों में फंसे हैं, वो गुणों से मुक्त है, इसलिए हम उसकी याद करेंगे। पर हम उससे अलग नहीं। बुलबुला एक जगह है, पानी सब जगह है, पर आखिर बुलबुला भी पानी ही है। ऐसे ही मैं एक जगह हूँ, पर उस व्यापक से अलग नहीं हूँ। प्रत्येक चैतन्य भिन्न, उससे मेरी अलग कोई सत्ता नहीं। इसलिए बोले जाओ राम। होश में बोलो राम। इस जबान से नहीं बोलो। जब मैं बोलो कहता हूँ तो अंदर संकल्प से बोलो राम।
श्वास से बोलो राम। तुम बोलो, तुम माने चेतन। जड़ को कोई तुम नहीं कहता, जड़ को यह कहा जाता है। यह पेड़ है, ये मकान है, ये कपड़ा है, उसमें मैं नहीं होता, मैं तो चेतन में ही है। इसलिए मैं राम नाम जपता हूँ, मैं सुमिरन करता हूँ। हाथ नहीं सुमिरन करते, श्वास भी सुमिरन नहीं करती। श्वास में राम नाम तो चलता है, पर श्वास सुमिरन नहीं करती। सुमिरन तो मुझे होता है, राम राम राम। 1 मिनट के बाद कार्यक्रम पूरा होगा। 1 मिनट नाम के सिवा कुछ नहीं। 1 सेकंड जिसमें नाम अकेला हो, तुम और प्रभु का नाम। 1 सेकंड ढूंढो, जैसे एकांत। जैसे पिक्चर वाले गंदा कार्यक्रम दिखाते हैं तो अकेला में दिखाते हैं, होते सब हैं वहाँ जब पिक्चर शूटिंग होती है, लेकिन दिखाते हैं अकेले। ऐसे ही तुम इस भीड़ में भी 1 सेकंड अकेले हो जाओ, जहाँ तुम हो और प्रभु का नाम हो। उस सेकंड में संसार ना हो। 1 सेकंड जहाँ तुम और प्रभु का नाम है। तुम चेतन हो, नाम का सुमिरन है। मेरी सूरत जागी है और चैतन्य में, प्रभु में लीन हो रही है। और आधा मिनट के लिए सब संकल्प छोड़कर सहज सुमिरन, प्रयत्न भी छोड़ दो। प्रयत्न शिथिल हुए बिना समाधि नहीं होती। सहज पके सो मीठा होए। सहज राम, जैसे कर नहीं रहा, हो रहा है राम राम। जैसे सहज हो रहा है, बिना चाहे हो रहा है, प्रेम से हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है राम। मैं जाग रहा हूँ, हो रहा है राम। मैं सुमिरन कर रहा हूँ राम। मैं अनुभव कर रहा हूँ राम राम। मैं चैतन्य हूँ, मुझ में राम नाम की लहर उठ रही है। जैसे सागर में लहरें, ऐसे मेरे अंदर वाइब्रेशन, लहरें उठ रही हैं राम राम राम। मेरे अंदर 2 शब्द उठ रहे हैं, ये 2 अक्षर बार बार उठ रहे हैं मेरी चेतना के सागर में, राम राम। और अब आप धीरे से छोड़ दीजिए। हाँ, समय पूरा हो गया है। आप अधिक से अधिक संख्या में लाभ लीजिए। ओम शांति।